गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले वसंत पुस्तक में से पाठ पहला हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में कवि ने पक्षियों की आज़ादी के बारे में बताया है कि जैसे एक मनुष्य को आज़ादी प्रिय है, वैसे पशु पक्षियों को भी आज़ादी अच्छी लगती है। वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। इसी कविता में पक्षी अपनी इच्छा को अनुभव करते हुए क्या कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए कविता में क्या लिखा हुआ है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो प्रथम पद्यांश में क्या कहते हैं पक्षी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम जो पक्षी हैं वो आज़ाद हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, कि हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे, यानी कि अपनी इच्छा को नहीं पूरा कर पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि वो कहते हैं कि हम बार बार इस सोने की सलाखों से टकरा कर हमारे जो कोमल पंख हैं, पुलकित मतलब कोमल पंख, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी कहते हैं कि हम नदियों और तालाबों का जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि अगर हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी यहाँ कहते हैं कि हमारे पिंजरे में चाहे सोने की कटोरी में सब कुछ खाने के लिए रख दो, लेकिन हमें कहीं भली है कटुक निबोरी, हमें कड़वे फल वृक्षों के अच्छे खाना अच्छा लगता है, लेकिन हम यहाँ पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। फिर वह पक्षी कहते हैं, श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि हम इन सोने की जंजीरों में या सोने की पिंजरों में बंद रहकर उड़ना तक भूल गए हैं। अपनी गति उड़ान सब भूले, कि उड़ना तक भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फनगी पर के झूले। अब वो सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं कि वृक्षों पर झूलना, इधर उधर घूमना, टहलना उनके लिए एक सपना बनकर रह गया है, लेकिन वास्तविकता में वो एक पिंजरे में बंद हैं और वो पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने को। पक्षी कहते हैं कि हमारे इस तरह के अरमान थे कि हम इतना ऊंचा उड़ेंगे कि उसे आसमान तक छू पाएंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम सूर्य और लाल किरण के समान चोंच खोलकर तारक के अनार के दाने चुगेंगे, यानी कि हम खुले आसमान में उड़ेंगे। लेकिन पक्षियों के पास इस समय वो पिंजरे में बंद हैं, अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे। फिर कहते हैं थर्ड नंबर पे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब पक्षी यहाँ कहते हैं कि हम ऊंचे आसमान में उड़ना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक धरती और आसमान का आपस में मेल होता है, लेकिन तंती सांसों की डोरी, वो अपनी उस स्थान तक पहुंचने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। तंती सांसों की डोरी एक मुहावरा है, इसका मतलब है जान देना, मृत्यु को प्राप्त होना। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें इन पेड़ की शाखाओं पर घोंसले न बनाने दो, चाहे हमें कोई टहनी का सहारा न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा आश्रय नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं आकुल उड़ान में विघन न डालो। अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न डालो। तो इन तीनों पद्यांशों में आपको समझ आए होंगे। तो कविता में कवि ने पक्षियों की भावनाओं को व्यक्त किया है, और पक्षियों की यही इच्छा है कि वो खुले आसमान में उड़ें और पिंजरे में बंद न रहें। धन्यवाद।